नमस्ते मित्रों, आरएस हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो मित्रों, हमने आपको कल जो पढ़ाया था, पिछले दिन जो आपका पठन पाठन हुआ था, मैं आपको पढ़ाता हूं। आप जानते हैं कि सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी यानी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की मैं हिंदी आपको पढ़ाता हूं। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था, बलाघात के भेद पढ़ाया था, शब्द रूप पढ़ाया था, पदबंध और उपबंध पढ़ाया था, वाक्य मैंने पढ़ाया था। आज हम आपको कुछ ऐसे प्रमुख तत्वों से, कला के कुछ ऐसे प्रमुख तत्वों से रूबरू कराएंगे जिसको आपने देखा होगा, जिसको आपने सुना होगा, जिसको आपने जाना होगा, लेकिन अभी कुछ समझ लीजिए वो क्या है। कहता है आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की ये हिंदी चल रही है और इस हिंदी में एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम है कला विकास के प्रमुख तत्व। कला विकास के प्रमुख तत्व। कला विकास के प्रमुख तत्व। यदि आपका ऐसा पेपर या ऐसी कहीं भी चर्चा परिचर्चा हो कि कला विकास के प्रमुख तत्व क्या हैं, यानी कला की विकास का प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं या क्या हो सकते हैं, यदि आपके पेपर में ऐसा आ जाए तो आपका एक सामान्य सा उत्तर होगा। पहली बात तो आप ये कहिएगा उससे, कला विकास के प्रमुख तत्व कहता है कला विकास की प्रमुख तत्व निम्न पाए जाते हैं। यानी ये कहता है कि कला विकास के जो प्रमुख तत्व हैं वह कुछ निम्नलिखित प्रकार के पाए जाने का काम किए जाते हैं, कई प्रकार के हैं। यदि ऐसा प्रश्न आपका देता है तो पहला कहता है, पहला कि मानक भाषा का प्रयोग। पहली बात कहता है, अगर ऐसा आपका प्रश्न आए कि कला विकास के कौन कौन से तत्व हैं या कला विकास के तत्व कितने हैं, अगर ऐसा आता है तो आपका उत्तर होगा कि कला विकास के निम्नलिखित तत्व पाए जाते हैं या कला विकास के कई भेद पाए जाते हैं। अब आपसे पूछते, दूसरी बात कहिएगा, मानक भाषा का प्रयोग। कला विकास के प्रमुख तत्व में यह है कि मानक भाषा का प्रयोग होना चाहिए। यानी कहता ये कि भाषाएं तो बहुत प्रयोग हो रही हैं, लेकिन उसमें कहता है जो मानक भाषा है, जो निर्धारित भाषा है, उस निर्धारित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कला विकास का एक तत्व है, कला विकास का तत्व है कि मानक भाषा का प्रयोग। यदि आपका प्रश्न ये दे दे कि मानक भाषा क्या है, ये कहना चाहता है, मानक भाषा का मतलब ये कहना चाहता है कि जो निश्चित रूप से एक दायरा बनाया गया है, एक सीमा बनाई गई है, जो भाषा का मानक रूप है उस भाषा का प्रयोग होगा तो निश्चित होगा कि कला विकास का यह तत्व है। दूसरी बात कहता हुआ, स्पष्ट गतिशीलता एवं क्रमबद्धता। स्पष्ट गतिशीलता एवं क्रमबद्धता कहता है, दूसरा तत्व है कि स्पष्ट आपकी गतिशीलता होनी चाहिए। उसने कह रखा है कला विकास के तत्व में कि आपकी जो गति है वह गतिशील, जो स्पष्ट आपकी गतिशीलता स्पष्ट होनी चाहिए और निश्चित एक क्रम होना। उसके कहने का मतलब ये है कि आप जिस चीज को बता रहे हो, जिस चीज को पढ़ा रहे हो, तो
आपकी जो गति है वह एकदम निर्धारित होनी चाहिए वह। और दूसरी बात कहता है एक क्रम से होना चाहिए। दूसरी बात कहता है एक क्रम से होना चाहिए। तीसरी बात कहता है प्रभाव उत्पादकता। प्रभाव उत्पादकता कहता है। अगली बात कहता है कि प्रभाव उत्पादकता, यानी आप अगर कला का विकास हो रहा है तो प्रभाव को उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। प्रभाव को उत्पन्न करने वाला होना चाहिए, यानी आपकी जो भाषा है उस भाषा में प्रभाव उत्पादकता होनी चाहिए, यानी प्रभाव उत्पन्न करने वाली चीज उसके अंदर होना चाहिए। इसको कहते हैं प्रभाव उत्पादकता। चौथी बात इसने कह रखा है शिष्टाचारानुसार, शिष्टाचारानुसार भाषा का प्रयोग। भाषा का प्रयोग। देखिए अगली बात कहता है कि आपके कला के विकास का जो तत्व है तभी सार्थक होगा, ये उसके तत्व है। तो कहता है कि इसमें शिष्टाचारानुसार, यानी शिष्टाचार के अनुसार आपका आदर्श जो परिचय कहता है, शिष्टाचार के अनुसार यदि आप भाषा का प्रयोग करते हो तो ये कला विकास का तत्व निश्चित रूप में होने का काम किया हुआ है। और अंतिम बात उसने कह रखा हुआ है मुहावरेदार भाषा का प्रयोग। मुहावरेदार भाषा का प्रयोग। कहता है कि आपकी भाषा में मुहावरा होना चाहिए ताकि एक चीजों से कई चीजों को समझा जा सके, समझाया जा सके, बताया जा सके। ये कहता है ये मुहावरेदार भाषा का प्रयोग। अब समझिए आपसे अगर कभी प्रश्न आ जाए कि कला विकास के तत्व कौन कौन से हैं, तो कला विकास के मुख्य रूप से 5 तत्व हैं। नंबर 1 मानक भाषा का प्रयोग, नंबर 2 स्पष्ट गतिशीलता एवं क्रमबद्धता, नंबर 3 प्रभाव उत्पादकता, नंबर 4 शिष्टाचार भाषा का प्रयोग और नंबर 5 मुहावरेदार भाषा का प्रयोग। तो ये रहा आपका कला विकास के तत्व। यानी कला का विकास करना है तो आपके अंदर इन तत्वों का होना आवश्यक होगा। कला विकास यदि करना है तो कला विकास के लिए इन सब तत्वों का होना निश्चित रूप से आवश्यक है। अगला प्रश्न कहता है अशुद्धियों के भाग। ये मिटा दीजिए। अगला प्रश्न आपका दे रखा है कहता है अशुद्धियों के भाग। अशुद्धियों के भाग कहता है कि अशुद्धि के कितने भाग हैं, इस बात को बताने की कोशिश कर रहा है। कहता है कि अशुद्धि के मूल रूप से 6 भाग होते हैं। अशुद्धि के मूल रूप से 6 भाग होते हैं। नंबर 1 कहता है पूर्ण वर्ण संबंधी अशुद्धि। पूर्ण वर्ण संबंधित, पूर्ण वर्ण संबंधित अशुद्धि। पूर्ण वर्ण संबंधी अशुद्धि। दूसरी बात कहता है मिश्रित वर्णों की अशुद्धि। मिश्रित वर्णों की अशुद्धि। तीसरी बात कहता है स्वर एवं मात्रा संबंधी अशुद्धि। स्वर एवं
मात्रा संबंधित स्वर एवं मात्रा संबंधी अशुद्धि। और चौथा कहता है अनुस्वार संबंधी अशुद्धि। अनुस्वार संबंधित अशुद्धि। और पांचवा है लिंग भेद संबंधी अशुद्धि। लिंग भेद संबंधित अशुद्धि। और छठा कहता है वाचन भेद संबंधी अशुद्धि। वाचन भेद संबंधित अशुद्धि। ये देखिए, अगर आपसे कभी ऐसा प्रश्न हो कि अशुद्धि कितने प्रकार की होती है, अशुद्धियों के कितने भाग होते हैं, तो आपका उत्तर होगा कि पूर्ण वर्ण संबंधी अशुद्धि, यानी पूरा जो वर्ण होता है, पूरा जो अक्षर होता है, उससे संबंधित अशुद्धि होता है। दूसरी बात कहता है मिश्रित जो वर्ण होते हैं, मिश्रित वर्णों को सही नहीं बोला जाता है, तो मिश्रित वर्ण संबंधी अशुद्धि होती है। तीसरा कहता है कि स्वर एवं मात्रा संबंधी अशुद्धि होती है। चौथा कहता है अनुस्वार संबंधी अशुद्धि होती है। पांचवा कहता है लिंग भेद संबंधी अशुद्धि है। और छठा कहता है वाचन भेद संबंधी अशुद्धि। तो ये रहा आपके अशुद्धि के भाग। ये रहा अशुद्धि के भाग। अब अगला आप पढ़िए पूर्ण वर्ण संबंधी अशुद्धि एवं उच्चारण। पूर्ण वर्ण संबंधी अशुद्धियां। पूर्ण वर्ण संबंधी अशुद्धियां एवं शुद्ध उच्चारण। देखिए, कहता है कि पूर्ण वर्ण संबंधी अशुद्धियां एवं शुद्ध उच्चारण, यानी जो पूरा वर्ण संबंधी, जो पूरा वर्ण होता है उससे संबंधित अशुद्धि और उसका शुद्ध उच्चारण। क्या कहता है कि जो पूरा वर्ण उसमें सही नहीं लोग बोल पाते हैं, उसको बोलने में कहीं ना कहीं गलतियों करने का काम करते रहते हैं। इसलिए कहता है कि पूरा वर्ण संबंधी तथा उससे संबंधित जो अशुद्धियां होने का काम करती रहती हैं। आपको हम बताएंगे ये जो पूर्ण वर्ण संबंधी की और संबंधी जो अशुद्ध उच्चारण है तथा उनका शुद्ध उच्चारण करने के लिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, होता क्या है, होता है कुछ और, प्रयोग कर दिया जाता है कुछ और, जिस और के कारण ही ये हमारे व्याकरण में गलती मूल रूप से हो जाती है, अशुद्धियां हो जाने का काम करती हैं। जैसे आपने देखा है ब और आपने देखा है ब और व की अशुद्धि, ब और व की अशुद्धि, यानी ब और व की अशुद्धि इसमें निश्चित होता है। ब की जगह लोग व का प्रयोग कर देते हैं, इसलिए कहता है पूर्ण वर्ण संबंधी अशुद्धि एवं शुद्ध उच्चारण। होता क्या है कि जो कहना चाहिए ब और उसका लोग प्रयोग कर देते हैं व, तो जैसे उसका प्रयोग है लिख दिया जाए यहां पे बालक। ये देखिए शुद्धियां क्या है, ये पूरा वर्ण संबंधी शुद्धि होती है। कहता है लिखा होता है बालक, लेकिन बहुत से लोग इसको क्या कह देते हैं वालक। ये अशुद्धि है। लिखा है बालक
शब्दों में लिखा है वो, और उसका लोग प्रयोग कर देते हैं वो के रूप में, तो हो जाता है वालक, जबकि वालक अलग है, वालक दूसरा है। इसलिए कि वो से वो में अशुद्धि कैसे होने का काम करता है, लिखा है बालक और प्रयोग कर देते हैं लोग वालक। और अगला कहता है होता है वाचन, शब्द होता है वाचन, लेकिन प्रयोग लोग कर देते हैं वाचन। शब्द होता है वाचन और प्रयोग कर देते हैं वाचन। ये देखिए वो और वो की सिर्फ अशुद्धि है। तो इस तरह के प्राय उच्चारण होते रहते हैं, जबकि होना नहीं चाहिए। ये अर्थ का अनर्थ बना देने का काम करते हैं, लेकिन लोग बड़े धड़ल्ले से इसका प्रयोग करने का काम कर रहे हैं। दूसरा आप देखेंगे छ और इस छ की अशुद्धियां, इसकी अशुद्धियां, कभी ये छ होता है, कभी ये छ होता है, कभी ये छ की जगह ये छ हो जाता है। तो ऐसा उच्चारण अक्सर आपने देखने का काम किया होगा। जैसे लिखना है छात्र, लिखना है छात्र और लिख देते हैं लोग छात्र। अब देखिए ये छ और छ दोनों ये संयुक्त वर्ण है, ये संयुक्त वर्ण नहीं है, ये संयुक्त वर्ण है, जब उससे नहीं लिखना चाहिए होता। छात्र ऐसे लिखा जाता है, लिख देते हैं लोग ऐसे। ये छ और छ से संबंधित अशुद्धियां हैं। एक अशुद्धि और देखिए, ड और अड़ की अशुद्धि, अड़ की अशुद्धि। ये देखिए ड ये भी है, ड ये भी है, लेकिन इसके नीचे बिंदी लगी हुई है, अड़, इसका नाम है अड़। ये ड है, ये अड़ है। इसकी अशुद्धि कैसे होती है? लिखना होता है बड़ा ये, लेकिन इसके जगह पे लोग लिख देते हैं बड़ा, ऐसा लिखा जाता है बड़ा। ऐसा लिखने का काम लोग करते हैं। लिखना है डालना, लिख देते हैं लोग अडालना, ये लिख देते हैं। ये अशुद्धियां अक्सर होती रहती है। ये देखिए इसकी और इसकी अशुद्धि, ये देखिए एक ये होता है और एक ये होता है, इन दोनों को भी अशुद्धि आप देख लीजिए। ये कहता है लिखना है ढोलक की अशुद्धि, लिखना है ढोलक, ढोलक, ये लिख देते हैं लोग अढ़ोलक, 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 ऐसे देते हैं। ये करते हैं ढोलक, ये ढ, ये अढ़ है, इढ़ है, ये अशुद्धि होती है। जैसे अड़, अढ़ की अशुद्धि देखिए, अड़ और अढ़ की अशुद्धि, अड़, अढ़ की अशुद्धि। जैसे लिखना होता है पढ़ाई, पढ़ाई, लिख देते हैं लोग पढ़ाई, ऐसा लिख देते हैं। लिखना है बिगड़ना, ये लिखना है ये, और प्रयोग लोग कर देते हैं विगढ़ना, ये प्रयोग होता है। ड की जगह अड की जगह अढ़ लिख देते हैं, अड़ की जगह अढ़ा लिखने का काम करते हैं। ये होता है मिस्टेक,
ये है अशुद्धियां। और आप देखिए ये री की अशुद्धि, ये और इस री की अशुद्धि। इस री और इस री में क्या अशुद्धि है? लिखना होता है ऋतु, तो ऋतु के लिए ऐसे, लेकिन इसी ऋतु को लोग लिख देते हैं ऐसे, ये भी ऋतु लिख देने का काम करते हैं। अगला कहता है बड़ा स और षटकोर वाला स और छोटा वाला स में कितना अंतर हो जाता है? लिखना है प्रशंसा, लिखना है प्रशंसा और लिख देंगे प्रशंसा, ऐसा लिख देंगे। लिखना है सिर, लिख देंगे लोग सिर, ये। तो इस तरह की गलतियां होती रही, इसलिए कहता है इन सब चीजों को बड़े ध्यान पूर्वक देखिएगा, बड़े ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करिएगा। इस तरह की गलतियां अक्सर होती रहती है। तो आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होने का काम करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।